ग्लैंड का ही टॉपिक चल रहा है। आई नो कि आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा क्योंकि वीडियो 1 से 2 वीडियो में जा रहा है, बट कोई नहीं, थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज करिए। वीडियो भले 1 से 2 में जाएगा बट आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो हमने जो कल पढ़ा था वो लीवर पार्ट 1 पढ़ लिया था, आज हमको लीवर पार्ट 2 पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए अब लीवर, हमने कल ये भी पढ़ा था कि लीवर सबसे बड़ा क्या होता है, ग्लैंड होता है, और ये स्वतः ही अपने आप को ये मरम्मत करता है, मतलब ठीक हो जाता है। अगर ये डैमेज होता है तो स्वतः ही ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। तो इतना तो हमने पढ़ा था। उसके बाद देखिए अमोनिया को लीवर क्या करता है, यूरिया में बदलता है। किस में बदलता है, तो यूरिया में बदलता है। अमोनिया क्या होता है, बहुत लोगों की माइंड में आता है, तो अमोनिया एक तरह की गंध वाली गैस होती है, मतलब उसमें से बहुत ही स्मेल आती है, खराब स्मेल आती है, वो एक गैस होती है अमोनिया। अब बच्चों के दिमाग में ये भी आता है कि मैम अमोनिया गैस आती कहाँ से, जैसे ये क्वेश्चन आता है माइंड में, ऑब्वियसली आएगा कि हम अगर ऑक्सीजन लेते हैं तभी हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो ऑक्सीजन कहीं ना कहीं से हम ले रहे हैं, तो अमोनिया गैस कहीं से आती है, तो नहीं, अमोनिया गैस बॉडी खुद बनाती है। क्या करती है, बॉडी खुद अमोनिया गैस को बनाती है और फिर लीवर उसको यूरिया में बदलता है, ठीक है। उसके बाद देखिए लीवर में क्या काम, लीवर ग्लूकोज को किस में बदलता है, तो लीवर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, ठीक है। अब ग्लूकोज तो हमने ये चीज पढ़ी थी कि बॉडी में हमारा जो ग्लूकोज होता है उसको लीवर ग्लाइकोजन में बदलता है। कौन बदलता है, तो लीवर ग्लाइकोजन में बदलने का काम करता है। हालांकि जब हमने पेनक्रियास पढ़ा था, अग्नाशय पढ़ा था, तो हमने ये भी पढ़ा था कि जो उसमें जो इंसुलिन स्रावित होता है, जो हार्मोन होता है, वो ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है ना। तो देखिए सारे बॉडी के फंक्शन एक साथ कनेक्टेड है, तो सब कुछ मिलकर के काम करते हैं। ये हम नहीं बोल सकते कि डाइजेशन में हमारे लीवर का क्या काम नहीं काम है तो पेनक्रियास का अलग काम है, ऐसा कुछ नहीं है। डाइजेशन के प्रोसेस में हमारा माउथ से लेके हमारा ओरल कैविटी से लेके जिसे हम कहते हैं ग्रास नली, इससे लेकर के पूरा हमारे एनस तक एक प्रोसेस होता है, और उसमें बॉडी के जो भी ग्लैंड होते हैं वो बहुत ही यूज आते हैं। जैसे लीवर हो गया, पेनक्रियास हो गया, अमाशय हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और भी जो भी हार्मोन एंजाइम्स होते हैं वो सब कुछ एक डाइजेशन प्रोसेस में आपके हेल्प करते हैं, ठीक है। तो क्या करता है, लीवर ग्लाइकोजन में ग्लूकोज को बदलता है। अब देखिए ये होता है कि लीवर जब खराब होता है, तो जब बहुत लोगों का लीवर खराब होता है तो बॉडी में क्या होता है, शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। किसकी मात्रा, शुगर की। तो जब लीवर खराब होता है तो बॉडी में क्या है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स पे। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ने बैठेंगे तो हम बहुत बड़ा है। हमको इस टॉपिक में हमारा मेन फोकस लीवर पे होना चाहिए। बीच में जो टर्म्स आ रहे हैं हमको उसकी एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप लोगों बच्चों में किसी को प्रॉब्लम होगी कि कार्बोहाइड्रेट, तो मैं कार्बोहाइड्रेट पे पूरा सेपरेट वीडियो बना दूंगी जिसमें हर एक चीज मैं डिफाइन करूंगी। तो अभी जिसका जितना रोल है हम उसको पढ़ते हैं। अगर हम चैप्टर के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो हर चीज पे एक चैप्टर बन सकता है ना। तो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट में। तो कार्बोहाइड्रेट्स मैंने उस दिन बताया था कि हम सरल भाषा में अगर बोले तो जो भी खाना हम खाते हैं, बेसिकली देखिए कार्बोहाइड्रेट दूध, सब्जी, अनाज, फल इत्यादि में पाया जाता है। तो जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी फल है, जो भी सब्जी है, डेयरी प्रोडक्ट हम लेते हैं, उसमें हमको जो कार्बोहाइड्रेट मिलता है वो बॉडी में जाने के बाद शुगर या ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है, शुगर या ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। तो देखिए ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी अब बहुत जो हमने कार्बोहाइड्रेट जैसे बहुत ज्यादा हम खा रहे हैं, हमें अनाज में, आटा, रोटी, चावल में हमें कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, हम खूब खा रहे हैं, तो हमारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, हम एनर्जी से सारे काम क्रिया को कर रहे हैं, अपने दिन भर के प्रोसेस को कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है, जो डाइजेस्ट नहीं होता, जो ग्लूकोज में नहीं कन्वर्ट होता है, तो फिर वो फैट में बदलने लगता है। किस में बदलने लगता है, फैट में। फिर फैट से हमको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आती है। कोलेस्ट्रॉल भी एक तरीके का फैट होता है, वसा होता है। कोलेस्ट्रॉल भी एक तरीके का फैट होता है जिसका सीधा साधा कनेक्शन होता है आपके जंक फूड से। हम कहते हैं कि जंक फूड, ऑयली जो भी आइटम्स होते हैं उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हमारा वेट बढ़ता है, और फिर ये सारी जो चीजें होती हैं तो बहुत सारी इससे हमें आगे बीमारियां भी होती हैं। हालांकि हम सब पे एक सेपरेट वीडियो से पढ़ेंगे अगर आप लोगों को इंटरेस्ट होगा तो, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का क्या काम है, तो ग्लूकोज को में कन्वर्ट करता है, और बाकी क्या है, वो फैट में चीजों को भी कन्वर्ट करता है, फिर फैट से हमें कोलेस्ट्रॉल एंड देन आगे की चीजें होने लगती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, देखिए कुफर सेल, एक आपने टर्म सुना होगा कुफर सेल। कुफर सेल की स्पेलिंग होती है CUPFER। हम अगर इंग्लिश में बोले तो CUPFER। हिंदी में भी हमें कुफर सेल ही बोलना होता है, ठीक है। तो ये कहाँ पाया जाता है, तो ये बेसिकली हमारे लीवर में पाया जाता है। किसमें, लीवर में पाया जाता है। अब ये क्या होता है, जब कोई बॉडी या कोई XYZ इंसान अल्कोहल बहुत लेता
लेता है या तो वो डायरेक्ट पॉइजन लेता है, तो क्या होता है कुफर सेल ऑटोमेटिकली डैमेज हो जाते हैं। तो उसका जो सेल है वो डैमेज हो गया तो इंसान काफी टाइम के लिए उसको तबीयत खराब होगी, वो बीमार पड़ जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया था लीवर की प्रॉपर्टी, लीवर स्वतः ही अपनी चीजों को ठीक कर लेता है। तो ये जो क्रूफर सेल जब पॉइजन की मात्रा कम होती है तो ऑटोमेटिकली क्रूफर सेल जब रिएक्ट सही हो जाता है। या अल्कोहल जो लोग बहुत लेते हैं तो काफी टाइम जैसे बहुत ले रहे हैं तो क्रूफर सेल डैमेज हुआ, बट क्रूफर सेल कुछ टाइम के बाद ठीक हो जाते हैं, तो उससे हमारा लीवर फिर से ठीक ठाक काम करने लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा डैमेज कर दीजिए और फिर ये सोचिए कि अरे मैम ने तो बोला था कि कोई ये तो डैमेज हो जाता है तो सही हो जाता है। तो नहीं, सबकी एक अपनी एक पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। तो हमें कुफर सेल के बारे में पता चल गया। अब लास्ट नॉट लीस्ट हमारा जो ये हम पढ़ रहे हैं, देखिए जब भी भ्रूण अवस्था होती है, भ्रूण अवस्था हम किसे बोलते हैं, इंग्लिश में भ्रूण को बोलते हैं एम्ब्रॉयड। जब तक कोई भी जो बेबी होता है अपनी मम्मी के जो भी जब तक बेबी बाहर नहीं आता, मतलब पेट में होता है 9 मंथ, अगर वो लास्ट के 8 मंथ से लास्ट का 8 महीना भी है, मान लीजिए वो 2 दिन बाद पैदा होने वाला है, उसके पहले भी हम उसको एम्ब्रॉय या हिंदी में भ्रूण बोलेंगे। तो जब भ्रूण अवस्था होती है तब जो हमारा आरबीसी ब्लड है, जो हमारा ब्लड है वो कहाँ बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लीवर में बनता है, लीवर के मेसोडर्म में बनता है। स्पेलिंग होगी MESODERM, किसके, लीवर के मेसोडर्म में। ये क्वेश्चन आ सकता है कि भ्रूण अवस्था में जो ब्लड है, ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो अगर ऑप्शन में आ रहा है लीवर तो आप लीवर पे टिक करिए। कभी आता है लीवर में किस जगह बनता है, तो लीवर के मेसोडर्म में बनता है, ठीक है। लेकिन जो लोग बड़े होते हैं तो उनका जो ब्लड है, हम लोगों का जो एडल्ट लोगों का मतलब बड़े लोगों का जो ब्लड बनता है वो कहाँ बनता है, तो वो अस्थि मज्जा में यानी बोन मैरो में बनता है। कहाँ, अस्थि मज्जा यानी या इंग्लिश में हम बोले तो बोन मैरो में बनता है। देखिए बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे हो रहा होगा कि मैम आरबीसी आया, ब्लड आया, प्रॉब्लम होती होगी। तो मैं फिर से वही बात बोलूंगी कि देखिए आरबीसी में भी एक चैप्टर बन सकता है, पूरा 2 वीडियोस पे बन सकते हैं। आरबीसी अपने आप में बड़ा चैप्टर है, लेकिन जो कि हमारा फोकस लीवर पे है तो हमारा मेन फोकस लीवर पे है। बाकी जो भी टर्म्स आ रहे हैं वो मैं आपको एक चीजें बता रही हूँ, अगर आपको एकदम